हेलो स्टूडेंट्स, आज करंट अफेयर सेशन नहीं होगा क्योंकि आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। आज 12 तारीख है और एग्ज़ाम को होने के लिए पूरे 1 महीने बाकी हैं। तो पढ़ाई लिखाई तो सब एक तरफ है, लेकिन आपका जो अप्रोच होना चाहिए एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 1 महीने में जो इम्पॉर्टेंट कोर्स करेक्शंस हैं वो हमें करने चाहिए। अगर कुछ गलतियाँ हम कर रहे हैं अपने तैयारी के प्रोसेस में तो उसको ठीक करना चाहिए। अदरवाइज़ हम पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, फिर भी अंत में हम सही तरीके से अपने एफर्ट को रख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपका रूटीन, बॉडी क्लॉक। कई सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ या मुझे पता है, पर्सनली मैंने देखा है, बातचीत की है तो मुझे पता चला है कि आप लोग को आदत है रात भर जगने की, नाइट स्टडी करने की, और दिन में आप सोते हैं। ये रिस्की हो सकता है, ये रिस्की हो सकता है क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका दिन में होने वाला। आज फाइनल वो ये भी आ गया, नोटिस भी आ गया, और सब वैसे जानते भी थे 9 से 11 पेपर 1 होगा, फिर 2 से 4 पेपर 2 होगा। तो दिन के टाइम में अगर आपको दिन में सोने की आदत है, रात को पढ़ने की आदत है, तो नेचुरली उस दिन आप लेथार्जिक फील करेंगे। और लेथार्जिक फील करने में होगा क्या कि आपका वो फोकस नहीं रहेगा जो होना चाहिए। आप सोचेंगे बी टिक करना है, कर देंगे सी, और 2-3 इस तरह की गलतियां हो गई तो फिर गेम खराब हो सकता है। तो अभी वक्त है, 1 महीने पहले अपने रूटीन को बदल लीजिए। अब से आप रात को सोना शुरू कर दीजिए और दिन में जगना शुरू कर दीजिए। खासकर वो जो टाइम है, इनफैक्ट दिन में सोना बंद कर दीजिए। दिन में आप सोना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि अपने बॉडी क्लॉक को सेट कीजिए सही। बॉडी का अपना एक क्लॉक होता है, आपने कभी फील ज़रूर किया होगा। जिस टाइम में आप सोते हैं उस टाइम में अपने आप नींद आती है। जिस टाइम में आपको रोज़ जगने की आदत, उस टाइम में अपने आप आपकी आँख खुल जाती है, कोई अलार्म की ज़रूरत होती नहीं है। सो उस बॉडी क्लॉक को सेट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक करना ज़रूरी है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि आजकल तो ये कोरोना के कारण लॉकडाउन और ये सब में ऑफलाइन चीज़ें तो बंद ही हो गई हैं, तो तमाम चीज़ें ऑनलाइन पोर्टल्स पे हो रही हैं। हम भी आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, आप ऑनलाइन उसको अटेम्प्ट करते हैं। तो एग्ज़ाम में लेकिन आपको OMR सीट पे बबल करना है, राइट, आपको बबल करना है। अगर उसकी प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे OMR सीट पे बबल करने की, तो हो सकता है कि 100 में से एक आधा आप गलत कर बैठें कि आपने सोचा है A टिक करना है लेकिन टिक कर बैठे C, और एक बार ये गलती हो गई तो वो नंबर कट जाएंगे। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, इरेजर नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते। और 2-3 सवाल मेक और ब्रेक करेंगे। ये बात मैं आज कह रहा हूँ 12 अगस्त को, और 12 सितंबर को इसी वक्त ये बात आप फील करेंगे। अगर 2-3 भी गलतियाँ हो गई तो बहुत अखरेंगी। इसलिए ये OMR सीट पे प्रैक्टिस करना अभी से बहुत ज़रूरी है। घर पे ही अपनी प्रैक्टिस में अपने आप को आप ये कॉन्फिडेंस दिलाएं कि मैं OMR सीट में तो कोई गलत टिक नहीं करूँगा। अगर मैंने सोचा है B तो मैं B ही बबल करूँगा, C बबल नहीं करूँगा। उसके लिए OMR सीट पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। OMR सीट हम आप सबको दिला देंगे, सॉफ्ट कॉपी आप सबके व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल में हर जगह मैं डलवा दूँगा। आप OMR सीट को डाउनलोड कीजिए, ब्लैक एंड वाइट ही डाउनलोड कीजिए, लेकिन डाउनलोड कीजिए और आप कोशिश कीजिए कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट आप सोच करके OMR सीट पे बबल करें, बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें आपको सोच करके इररिलेवेंट लग रही होंगी। ठीक है, एग्जाम से 1 दिन पहले दिन में नहीं सोएंगे, रात को सो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। वैसे ही OMR सीट में ठीक है, OMR सीट में क्या है आपको सोच के लग रहा होगा, इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, एनी सच एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, बट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा, रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, कैसे चीज़ों को रिवाइज करें। सिलेबस बहुत वास्ट हो रहा है, कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि सर करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा हो गया, कैसे रिवाइज करें। तो मेरी बात को ध्यान से समझिए और सुनिए। आपको अपनी प्रायोरिटी सेट रखनी है। आसान टॉपिक्स ये प्रायोरिटी में सबसे पहले आता है, ये अच्छे से आपको रिवाइज करना है। फिर इंडियन हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री को प्रायोरिटी देनी है, फिर एंशिएंट को, फिर मेडिएवल को, ठीक है। वैसे आजकल UPSC मेडिएवल से बहुत पूछने लगा है, बट अभी भी पुराना ट्रेंड APSC को अगर सोचा जाए तो
मॉडर्न और एंशिएंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी ये प्रायोरिटी है, ये पहले अच्छे से होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। फिर पॉलिटी में भी आर्टिकल 1 से लेकर के फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A तक अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, सारे शेड्यूल्स अच्छे से रिवाइज होने चाहिए। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो, ठीक है, ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर चौथे नंबर पे जल्दी से इकोनॉमिक्स रिवाइज कर लीजिए, ज्योग्राफी कर लीजिए और इन्वायरमेंट कर लीजिए, ठीक है। ये सब आपको करना है अच्छे से, 1 महीने का वक्त है, आराम से हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर आएगा नंबर करेंट अफेयर्स का। करेंट अफेयर्स मैंने आज क्यों सेशन नहीं रखा है, क्योंकि अब मैं मैसेजेस देख देख करके थक गया हूँ कि सर इतना कैसे होगा। जब मैंने शुरू किया था तो बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे, सर 20 टॉपिक क्यों ले रहे हो, 50 लो एक दिन में। और मैंने तो पहले भी कहा है, गेम कंसिस्टेंसी का है, रोज़ खेलने का है, ठीक है। अब मैंने जब रोज़ करना शुरू किया तो अब हालत ख़राब हो गई, इतना रिवाइज कैसे करें। मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले दिन से ये 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार स्ट्रैटेजी में लेकर के चला हूँ, इसीलिए कि आप रिवाइज अच्छे से कर पाएँ। 1 स्टार और 2 स्टार टॉपिक को आपको बस रीड करना है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स बस रीड करना है। 3 स्टार टॉपिक को आपको मगअप करना है, मगअप, ओके। यकीन मानिए बाय हार्ट अगर आप नहीं भी करते हैं 1 स्टार 2 स्टार टॉपिक, और अगर ये आ जाते हैं तो वहाँ आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हाँ ऐसा मैंने पढ़ा है, ठीक है। फोकस रख के आराम से ठंडे दिमाग से बस पढ़िए, अच्छा ये हुआ, ठीक है, ठीक है। 3 स्टार को मगअप कीजिए। मगअप करने के लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ, मगअप कैसे करना है। कम से कम 2 लोगों की टीम बनाइए, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, बस 2 ही होनी चाहिए, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। 2 से ज़्यादा इज़ क्राउड, ठीक है। 2 इज़ अ कंपनी, 3 इज़ अ क्राउड, ओके। और क्राउड में फिर पढ़ाई नहीं होती। 2 लोगों की टीम बनाइए, कोशिश कीजिए, अगर नहीं हो सकता तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन 2 लोगों की टीम बनाइए और बोल बोल करके रिवाइज कीजिए। मैं 7-8 दिनों में करंट अफेयर्स ख़त्म कर दूंगा, प्रिंट आउट ले लीजिए करंट अफेयर्स का और बोल बोल के रिवाइज कीजिए कि अच्छा चलो बताओ, ये एलिफेंट के बारे में बताओ, एलिफेंट के बारे में सर ने कौन कौन सी चीज़ें बताई हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में बताओ, गज यात्रा बताओ, जल्दी से बताओ। तो उसने ये पूछा, अगला टॉपिक फिर सामने वाले ने पूछा, आप लेकर के बैठ गए 500 टॉपिक, आपका फ्रेंड लेके बैठ गया 500 टॉपिक। पहला टॉपिक आपने पूछा, आपके फ्रेंड ने 1 से 250 तक आपने सेट कर लिया, ठीक है, 1 से 250 तक आपने ले लिया, और आपका फ्रेंड लेके बैठ गया 251 से 500 तक। पहला टॉपिक आपने पूछा, आपने उसका जवाब दिया, कहीं एक आधा मिस कर गए तो आपके फ्रेंड ने बताया कि सुनो इसमें ये भी है, तुम भूल गए, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन भूलेगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट। बोले हाँ हाँ हाँ। फिर 251 आपके दोस्त ने पूछा आपसे, फिर आपने जवाब दिया, उसने बताया कि अरे इसमें ये चीज़ भूल गए तुम। ऐसे करके 500 टॉपिक आप लोगों ने जो हाई तौबा मचा रखा है कि सर इतना कैसे रिवाइज करेंगे। ट्रस्ट में, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ ना, 500 टॉपिक 2 से 3 घंटे में रिवाइज होंगे, जितना करंट अफेयर्स मैंने अभी तक 1 महीने में कराया है। तो 1000 करंट अफेयर्स, 1000 टॉपिक्स तो करंट अफेयर्स को होने चाहिए, 4-5 घंटे में एक बार में रिवाइज हो जाएंगे, बोल बोल करके। 2 लोगों की टीम होगी तो, ठीक है। और 3-4 बार रिवाइज कर लीजिए, 3 स्टार टॉपिक को मगअप कर लीजिए, हो गया, बस छोड़ दीजिए, ठीक है। और 2 लोगों का एक और फ़ायदा मैं बता रहा हूँ, ये आखिरी का जो 1 महीना है ना, यही डिसाइड करेगा कि आप पास होंगे कि फेल। ट्रस्ट मी, इस 1 महीने में जो पढ़ गया अच्छे से वो पास हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं मिस कर गया, वो कहीं डर गए, परेशान हो रहे हैं क्या होगा कैसे होगा, तो मिस कर जाएंगे। आपको बस रोज़ काम करते रहना है विदाउट बॉदरिंग, कि अरे ये कैसे होगा वो कैसे होगा। और जब 2 लोग होते हैं ना तो काम आसान हो जाता है। कैसे, कभी आपका मूड नहीं हो रहा है तो आपका दोस्त बोल रहा है चलो यार पढ़ते हैं, चलो बोल बोल के पढ़ते हैं। तो 2 लोग जो होते हैं ना, एक दूसरे को थ्रस्ट देते 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 पहुंचा देते हैं डेस्टिनेशन तक। तो कोशिश कीजिए कि 2 लोग रहें और पूरे महीने भर पढ़ाई करें, कोई भी एक सेशन बर्बाद ना करें। हाँ, सोच लीजिए कि संडे को 7 बजे के बाद मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, 3 घंटे उस टाइम में हम लोग आराम करेंगे, हो सके तो कहीं बाहर से अच्छा खाना मंगा के खा लेंगे, बाहर नहीं जाना है, ठीक है, जा भी नहीं सकते तो, लेकिन रिलैक्स कर लिया। लेकिन 2 लोग कोशिश कीजिए कि ये पूरा महीना जो है इसमें हमें पढ़ाई करनी, रादर देन वेस्टिंग टाइम। और 2 लोग होंगे तो हो जाएगा। अकेला इंसान, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकता, बहुत मोटिवेटेड हो तो कर सकता है, लेकिन काफ़ी कठिन हो जाता है कार्य, ठीक है। इफ़ यू वांट टू मूव फास्ट you should move alone, but if you want to travel long you need to move in a company।
तो हमें लंबा जाना है। ये जो गेम है ना सिविल सर्विसेज क्लियर करने का, ये लंबा खेल है, ये स्प्रिंट नहीं है, 100 मीटर या 200 मीटर नहीं है, मैराथन है। तो लंबा चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 7 दिन पढ़ के हो जाएगा। तो इस तरीके से रिवाइज कीजिए। ट्रस्ट में मैंने अभी तक करंट अफेयर ज़्यादा नहीं कराया है, बहुत कम कराया है। इससे कम मैं क्या कराऊँ? बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर जो आप पढ़ा रहे हो ये पक्का आएगा ना, क्योंकि इतना रटना है। आपको इतना इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने सही तरीका अपनाया ही नहीं है रटने का, इंटेंसिटी सही लाई नहीं है। इतना ट्रस्ट करो, अपने टाइम में हम लोग 2 घंटे में रट डालते थे। मुझे आज मतलब, और कुछ नया तो नहीं करा रहा हूँ ना, पिछले 1.5 सालों में जो कराया है मैंने 18 महीने में वही तो रिवाइज करा रहा हूँ। तो डेली सुना होगा तो चीज़ें याद भी आ रही होंगी। अब इतना परेशान क्यों हो रहे हो? इट्स प्रेशर, जस्ट फील लाइक नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी, 1 महीना है, आराम से हो सकता है। जिस तरह से मैं कह रहा हूँ आराम से हो सकता है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ। आप मुझसे पूछ रहे सर ये आएगा कि नहीं आएगा, अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि आएगा कि नहीं आएगा? मैंने पेपर सेट थोड़ी किया है। बट आप ही बताओ, क्या कोई भी ऐसा टॉपिक इररिलेवेंट लिया है मैंने? मुझे नहीं लगता। सारे के सारे टॉपिक्स मैंने अपने हिसाब से रेलेवेंट लिए हैं। इस बार का एपीएससी इतना अनसर्टेन है, यूपीएससी से भी ज़्यादा अनसर्टेन है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है एपीएससी। क्या एपीएससी अपना पुराना स्टैंडर्ड रखेगा, ओल्ड स्टैंडर्ड फैक्चुअल? ये डाउट है हमारे मन में। 1 लाइनर आएगा या यूपीएससी जैसा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड देगा, क्या करेगा? तो मैं दोनों मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको फील हो गया होगा पिछले 1 महीने में कि थोड़ा कॉन्सेप्ट भी दूं। एक बार एपीएससी का एग्जाम हो जाए, हमें अंदाजा लग जाएगा कि ये किस लाइन में, किस फ्रीक्वेंसी में खेलने वाले हैं। अभी तो पूरी तरह से अंधकार है, और मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी पूरी तरह से कि आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जाए, कंसाइज तरीके से। ब्रीफ नोट्स दे रहा हूं, ठीक है। जैसे ही करंट अफेयर्स खत्म होगा, ब्रीफ नोट्स का कंपाइलेशन मैं आपको दिला दूंगा। तो अब चूंकि इतने सारे बच्चे परेशान हो गए हैं कि सर इतना कैसे रिवाइज होगा, मैंने सोच लिया है कि 18 महीने में से 13 से 14 महीने तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। बाकी का 3 से 4 महीना जो बचा है करंट अफेयर्स, इसको थोड़ा शॉर्ट में ही रखूँगा। आप जिस तरह से बेचैन हो रहे हैं कि इतना कैसे रिवाइज होगा, इसको मैं शॉर्ट पे ही रखूँगा। डेली के 25 टॉपिक्स ना रख के 15 ही रखूँगा, ऐसा सोचा है मैंने। डिपेंड्स, कम से कम 15-20 बच्चों के मैसेज कॉल कि सर नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल गिव अप कर दिया। अच्छे बच्चे जिनसे उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। तो मुझे भी फ्रस्ट्रेशन आ गया कि मैं पूरी मेहनत करूं और आप पढ़े नहीं तो क्या फ़ायदा, राइट? तो मैंने सोचा, मैंने कहा रुको, इनसे बात करते हैं। 1 महीने का वक्त बहुत होता है। अभी 4-5 दिन बाद जब मैं करंट अफेयर छोड़ दूंगा तो 25 दिन क्या करोगे? रिवाइज ही तो करोगे। और रिवाइज करने के लिए 600 टॉपिक कितनी बड़ी बात है? 2 लोग बैठ करके 2 घंटे में लपेट दोगे, इसको आराम से रिवाइज कर लोगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप कम ही रखूं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो 3 स्टार टाइप हैं वही लूं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि यू पीपल आर नाउ गेटिंग ट्रबल्ड, इतना सारा कैसे रिवाइज करें, ठीक है। तो 1 स्टार टॉपिक तो मैं छोड़ ही दूंगा इन 3-4 महीनों के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कुछ आंसर्स, जैसे हमने जो क्वेश्चंस दिए आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन अपने पोर्टल पे, उसके कुछ आंसर्स गलत चले गए, ठीक है। होना चाहिए ए, टिक किया हुआ है, उसमें मार्क किया हुआ है बी, कुछ गए हैं। अगर मैंने जो इवैल्यूएशन किया है तो 100 में से 1 या 2, 100 में से 1 या 2 गए हैं इस तरह के। और ये काफ़ी नेचुरल है, आप समझिए इस बात को। जो लोग एंट्री कर रहे हैं, अब हम हर चीज़ तो हम लोग एंट्री करते नहीं हैं, जो लोग एंट्री कर रहे हैं वो भी तो इंसान हैं, और उनको एकेडमिक नॉलेज तो है नहीं। उनके लिए तो हर चीज़ बस नंबर है, वो तो ऐसा तो नहीं क्रॉस चेक कर लेंगे। तो A B C D गलतियाँ हो जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, आप सॉल्यूशन तो है ना आपके सामने, सॉल्यूशन पढ़ लीजिए और समझ जाइए कि यार यहाँ गलती हो गई, ठीक है। बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं नहीं, और उन्हीं की बात क्यों करते हैं? जो लोग एंट्री करते हैं उन्हीं की बात क्यों करते हैं? जो करंट अफेयर्स मैं कराता हूँ, एग्जाम्पल के लिए, मुझसे भी तो गलतियाँ हो सकती हैं। मैं भगवान थोड़ी हूँ, राइट? कल एकदम माहौल बन गया, रात को मैसेजेस आने लगे, सर ये गलत है, ये गलत है। क्या आपने बताया है कि 50 लाख रुपए दिए जाएंगे इंपॉर्टेंट नेचुरल और हिस्टोरिकल प्लेसेस को एज 1 टाइम ग्रांट, और ये स्टेटमेंट कहता है, ये स्टेटमेंट जो आपने दिया है, इन ऑर्डर टू इंप्रूव नेचुरल एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस 50 लाख
एन्यूटी ग्रांट। तो सर ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन आपने आंसर दे दिया है सी, जबकि ये आंसर नहीं होना चाहिए, राइट? होना चाहिए ए, ऐसा कुछ आपने दे दिया है सी। स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग बेसिकली। हाँ, स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है, लेकिन मैं क्वेश्चन भी मैं नहीं बनाया, क्वेश्चन मैंने ही बनाया। आंसर करते टाइम मैं एन्यूटी पे ध्यान नहीं गया यार, 10 घंटे से काम कर रहा था, पहले का न्यूज़पेपर एनालिसिस किया, फिर ये आंसर कर रहा था, रात को मिस हो गया मुझसे। आपके पास एक्सप्लेनेशन है ना, आप समझ लीजिए सर से गलती हो गई, ये स्टेटमेंट गलत है और सही आंसर कुछ और होगा। तो इस तरह की मैच्योरिटी तो हम उम्मीद करते हैं आपसे। आप समझते, आप उम्मीद करता हूँ मैं कि आप इतना तो कम से कम अप्रिशिएट करेंगे कि भाई मशीन की तरह तो हम काम नहीं कर सकते ना, 100% एक्यूरेसी तो हम नहीं रख सकते ना। और जब हमसे गलतियाँ हो रही तो जो लोग एकेडमिक स्टाफ नहीं हैं उनसे तो होंगी ही होंगी। बट फिर भी ज़्यादा गलतियाँ हैं नहीं, बट कुछ गलतियाँ हैं, ये मैं मानता हूँ। बहुत हद तक हमने ठीक भी कर दिया, जैसे हमें आता है कुछ कि सर ये एक बार चेक करना, हम क्रॉस चेक करके उसको ठीक कर लेते हैं। बट आज एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, जिन जिन क्वेश्चंस में आपको लगता है कि इसका आंसर ठीक नहीं है, वैसे तो एक्सप्लेनेशन से आपको समझ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इसका आंसर ठीक नहीं है, उस क्वेश्चन का क्वेश्चन आईडी हमारे साथ शेयर कीजिए। आपका जो भी कम्युनिकेशन चैनल है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, वहाँ पे बस क्वेश्चन आईडी भेज दीजिए, हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे और जो सही आंसर होगा वो वहाँ पे ठीक कर लेंगे। तो आप आज कल तक भेज दीजिए, संडे तक सारे आंसर्स ठीक हो जाएंगे। आपको जो जो लगता है वो क्वेश्चन आईडी बस शेयर कर दीजिए हमारे साथ, वो क्वेश्चंस हम एक बार देख लेंगे और रीचेक करके उसके अगर आंसर्स गलत है तो ठीक कर देंगे, ठीक है? उसके अलावा अब आगे से अभी तक का तो क्वेश्चन का ये हिसाब किताब है कि जो भी गलतियां होंगी क्वेश्चन आईडी से वो हम ठीक कर देंगे। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि हम फैकल्टी टीम, हम तीनों की जो फैकल्टी टीम, मैं चिन्मय सर, मैं और मृदुल सर, हम खुद ही क्वेश्चन एंट्री करें कि ये जो एक आधा प्रॉब्लम है वो भी ना हो। तो वी विल ट्राई कि कोई गलती आगे से हो ही नहीं, ठीक है? कोई गलती आगे से हो ही नहीं। एक दो गलती के लिए आप लोग इतना हाय तौबा मचा देते हैं, एक दो गलतियां तो मतलब APSC से तो ज़्यादा हो जाती हैं, UPSC से भी कई बार हो जाती हैं। आप लोग थोड़ा इमेच्योरिटी दिखा रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक दो एंट्री गलती हो गई तो बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेजेस भर जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी आज मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा 100% एक्यूरेसी रखूँ, हम लोग खुद चेक करके खुद एंट्री करें। वैसे भी ज़्यादा दिन करंट अफेयर्स बचा नहीं, हार्डली आज 12 तारीख हो ही गई है। वैसे भी आप लोग परेशान हो गए, 20 तारीख तक मैं करंट अफेयर्स ख़त्म कर दूंगा, इंक्लूडिंग आसाम के स्कीम्स, आसाम का बजट प्लस यूनियन बजट भी मैं आपको करा दूंगा। और ये डिपेंड करता है आपको कितना लेना है कितना नहीं लेना है, ठीक है? 3 स्टार टॉपिक्स रट लो, अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है तो पॉलिटी हिस्ट्री पहले रिवाइज़ करो, करंट अफेयर्स में 1 स्टार छोड़ दो। बट मैंने जिम्मेदारी ली है आपको करंट अफेयर्स कराने का, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट दूँ, राइट? बट देखते हैं, एक बार एग्ज़ाम हो जाए तो अगले बार हमें बेहतर अंदाज़ा हो, वी गेट टू नो अबाउट द फ्रिक्वेंसी इन विच APSC इज़ थिंकिंग, ठीक है? तो आई होप जो भी मैसेजेस मुझे देने थे वो क्लियर हो चुके हैं। 2 3 4 बातें ही थी, समराइज़ कर दूं। रूटीन को ठीक कीजिए, बॉडी क्लॉक ठीक कीजिए, OMR सीट पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। CSAT की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा कि अरे CSAT तो मैं कर ही लूँगा। CSAT की अंत में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा रिवीजन स्ट्रैटेजी में वो सीक्वेंस याद रखिएगा, प्रायोरिटी। और करंट अफेयर्स बोल के रिवाइज कीजिए, 2 लोगों की टीम हो तो ज़्यादा अच्छा है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई भी आंसर गलत है तो उसका क्वेश्चन आईडी हमारे साथ शेयर कीजिए, हम लोग उसको ठीक कर देंगे। मेरा दावा है वैसे भी ज़्यादा नहीं होगा, हार्डली 1% होगा, आई प्रॉमिस यू। एक मैसेज देख करके तो मुझे बहुत दुख हुआ। आई फेल्ट वेरी सैड अबाउट इट कि सर मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर रॉन्ग। हाउ इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट इज दैट? हाउ इररिस्पॉन्सिबल? मोस्ट ऑफ द, फिर मैंने बोला ठीक है भाई आप बताओ कौन कौन से गलत है। मोस्ट ऑफ द, इट्स अनफेयर, ठीक है? अनफेयर है, ऐसा नहीं है। मैं खुद जानता हूँ ना, मेरे एकेडमिक स्टाफ, मेरे नॉन एकेडमिक स्टाफ्स हैं, उनसे गलतियाँ हो सकती हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट वॉज क्वाइट अनफेयर, ठीक है? जो भी गलतियाँ हैं 1 से 2% ही, उसको मैं ठीक कर दूंगा। वैसे भी एक्सप्लेनेशन नीचे है, बट फिर भी हम लोग उसको ठीक करा देंगे और आगे से कोशिश करेंगे कि 100% एक्यूरेसी रखें। बट वी कैन नॉट गारंटी दैट, वी आर नो गॉड, राइट? बट मैं खुद पर्सनली चेक जरूर करूँगा। चलिए, इतने ही सारी बातें आज करनी थी।
आज करंट अफेयर सेशन नहीं आएगा, रिलैक्स हो जाइए, जो क्वेश्चंस आपको ठीक कराने हैं वो बताइए, हम लोग उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। कल से फिर करंट अफेयर सेशन आएगा, क्वेश्चंस मैं कम रखूँगा, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस रखूँगा और अब जल्दी से रैप अप करूँगा कि आपको प्रेशर कम महसूस हो। चलिए, गुड नाइट एवरीवन।